नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जगन्नाथ, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद अंजू जी। जय हिंद नाजिया जी। ये बताइए कि सोशल मीडिया पर आजकल इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? वो कौन मोहतरमा है जिनको ये लगने लगा है आपकी तस्वीर दिखाकर जो ये कह रही है कि इलाज करने का वक्त आ गया है? ये हमारे इंडियन क्रिकेटर शिवम दुबे की धर्म पत्नी है, जो अब धर्म तक धर्म है, पत्नी। धर्म पत्नी है, जो अब तक अपना नाम अंजुम खान रखी हुई है, अंजुम दुबे नहीं की है। क्योंकि हमारे इस्लाम के हिसाब से जब हिंदू बेटियां निकाह करके मुस्लिम घर में आती हैं तो उनका नाम सबसे पहले चेंज किया जाता है, यहाँ तक कि निकाहनामे पे भी उनका नाम चेंज हो जाता है और उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। चलिए, मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ कि शिवम दुबे जो है वो अपने जात से ब्राह्मण है और सनातनी है, इसलिए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को कुछ कहा नहीं कि कन्वर्शन कर लो। लेकिन शिवम दुबे अपनी धर्मपत्नी को आतंकवादी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसका अंदाजा मुझे नहीं था। मुझे नहीं पता था कि शिवम दुबे की धर्मपत्नी अंजुम खान जी कांग्रेस की टूल किट है। ये मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि इसकी पूरी तथ्य को समझना बहुत जरूरी होगा। आपको याद होगा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जनाब राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पर कहा था कि इस्लाम में अभय मुद्रा होता है, और उस बात को पूरे एक ड्राफ्टिंग के रूप में मैंने कलकत्ता हाईकोर्ट में डाला था और मैंने कहा कि हमारे राज्य की सरकार में जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है वो ममता बनर्जी जी के हाथ में है, तो उन्होंने कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई है जनाब राहुल गांधी जी की बात पर कि इस्लाम में अभय मुद्रा कहाँ पर होता है। अब जैसे ही कलकत्ता हाईकोर्ट से वो नोटिस कांग्रेस भवन में पहुंची, वैसे ही राहुल गांधी जी इतने छटपटा गए और इतने परेशान हो गए कि भाई ये कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान लड़की मुझसे अभय मुद्रा कैसे पूछ सकती है, क्योंकि उनको तो पता नहीं कौन सी आधी अधूरी जो मालूमात है वो आरफा खानम देती है, स्वरा भास्कर देती है और यही अंजुम खान देती होगी आधी अधूरी। अब हुआ क्या है कि सबसे पहले तेलंगाना में एक सुन्नते जमायतुल ने जाकर के तेलंगाना पुलिस कमिश्नर को एक डेपुटेशन दिया था। डेपुटेशन देने के बाद एक एग्रीमेंट उन्होंने एक लेटर ऑफ कंप्लेंट सबमिट किया था। हालांकि मुझे कोई नोटिस नहीं आई, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मेरे पास एक फोन भी नहीं आया, लेकिन यूट्यूब चैनल पर जो उन लोगों ने इस बारे में पूरा लेटर सबमिट करना, पुलिस के साथ फोटो खिंचाना, मुझे टैग करके, वो जमात ने मुझे टैग करके उन्होंने ट्वीट भी किया और यूट्यूब पे भी डाला, तो मुझे खबर मिली उसी से। और जब खबर मिली तो मैंने तेलंगाना कमिश्नर को भी बजाफ्ते एक लेटर लिख करके भेजा कि मैंने कहां पर नबी की गुस्ताखी की है वो भी तो बता दीजिए। हवा में तीर तो नहीं मार सकते ना आप। और अंजुम खान से तो ज्यादा बड़ी मुसलमान में हूं, मेरे पूरे खानदान में किसी ने भी इंटर रिलीजन शादी नहीं की है। भाई 18 साल 7 महीने की उम्र में विधवा होने के बावजूद भी मैंने अपने बेटे के साथ, अपने बच्चे के साथ पूरी जिंदगी गुजारने का ये कर लिया, निर्णय ले लिया। और जिस हिसाब से मेरे घर घराने में अल्लाह तबारक ताला अल कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे प्यारे नबी की एहतराम होता है, वो तो मुझे लगता है कि अवैसी भी नहीं करता है। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, वो मुसलमान जो मजार परस्ती करते हैं वो तो कुरान के खिलाफ काम करते हैं, वो मुसलमान जो फिरका परस्ती करते हैं वो तो इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं, जिसको अल कुरान ने सख्त मना किया है। एक तरफ अंजुम दुबे, जिसको भारत के मुसलमान काफिर बोलते हैं, जिस धर्म के मानने वाले को काफिर से शादी करती है, और उसके बाद मेरे मुंह पर बॉयकॉट का स्टैंप लगा करके मेरा हिसाब किताब करने के लिए ट्वीट करती है और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है। अब उसके बाद फिर ये तो पूरा ट्रेंड चल गया। ट्रेंड चला तो मुझे लगा कि मुझे तो अंजुम से पूछना भी चाहिए भाई। तो मैंने अंजुम से सिर्फ इतना ही पूछा है, अंजू जी, कि पहले ये बताओ कि जिस भारत के मुसलमानों को तुम प्रोवोकेट कर रही हो,
आर्टिकल 19 के सबसेक्शन 2 और 3 को वायलेट कर रही हो। मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच को तुम फैब्रिकेट बना करके और उसको फैब्रिकेट तरीके से स्प्रेड कर रही हो, उसका प्रूफ तो दे दो मुझे। सिर्फ स्प्रेड करने से तो कुछ नहीं होगा। कोई आएगा और जैसे कन्हैया का गला रेता था, मेरा रेत करके चला जाएगा, लेकिन ऐसा तो होने वाला है नहीं। मैं इतनी कमजोर तो हूं नहीं। भैया तुम पहले मुझे बताओ कि मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती नाउजुबिल्लाह कहां पर की है, वो मुझे पहले बता दो। बिल्कुल। उसने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। जब उसने मुझे ब्लॉक किया तो बाकी लोगों ने मेरे ट्वीट को रीपोस्ट करना स्टार्ट किया, रीट्वीट करना स्टार्ट किया। तब फिर मैंने एक और ट्वीट किया कि आपकी बीवी शिवम दुबे जी, आपकी बीवी ने मुझे ब्लॉक किया है, बराए मेहरबानी आप बता दीजिए कि भारत के इन्हीं मुसलमानों की नजर में क्या आपका बच्चा जायज है, क्या आपकी शादी जायज है? और अगर शिवम दुबे जी आप इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो जनता को बताइए भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि आप कोई मामूली आदमी नहीं है, आप भारत के खिलाड़ी हैं, वो भी बड़े खिलाड़ी हैं। भले ही आप ग्राउंड पे सोते रहते हो, आप भारत को जिताने में कभी आपका कोई पार्टिसिपेशन ना रहा हो, आप पानी पहुंचाने का काम करते हो, पर जर्सी तो आप भारत के क्रिकेट की का पहनते हैं ना। और ये आपकी बीवी है, कभी धोनी जी के साथ फोटो खिंचाती है, कभी रोहित शर्मा के साथ फोटो खिंचाती है। तो इससे आप पूछ करके मुझे बताइए कि जिन मुसलमानों का सुर के सुर में सुर मिला रही है और तेलंगाना के आतंकवादी जमात के साथ जो ये पार्टिसिपेट कर रही है, इसकी शादी को वो आतंकवादी तेलंगाना का जमात क्या कबूल करता है कि नहीं करता है? आपके पैदा किए हुए बच्चे को वो जायज ठहराता है कि नहीं ठहराता है? क्योंकि स्वरा भास्कर जितना भी चप्पल चाट ले राहुल गांधी का, लेकिन स्वरा भास्कर के बच्चे को मुसलमान आज भी नेशनल न्यूज चैनल के डिबेट पे कहते हैं कि हम उसको जायज नहीं मानते। आपको याद होगा कि सबूही खान का झमेला क्यों हुआ था? क्योंकि शोएब ने यही बात कहा था ना, शोएब चौधरी ने, जो एमआईएम दिल्ली का अध्यक्ष बना दिया असदुद्दीन अवैसी ने, यही बात कहा था ना कि तुम्हारे बच्चे को तो हम मानते ही नहीं है जायज है, क्योंकि तुमने हिंदू से शादी की है। तो अब क्या किए हैं मैडम, मैंने तो नोटिस भी भेज दिया उनको और उनके ऊपर कंप्लेन लेटर भी भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई, क्रिमिनल केस और डेफेमेशन केस मैंने दोनों कर दिया है मात्र 24 घंटे के अंदर। अब मैडम ने क्या किया है कि अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है, अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया है, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया है। और शिवम दुबे जो क्या किए हैं, इतने बड़े खिलाड़ी होकर के भारत के, उन्होंने अपना ट्वीट प्राइवेट कर लिया है, अपना इंस्टाग्राम प्राइवेट कर लिया है। तो भैया तुम किसको फंसाने निकली थी? मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूं। मैंने इस पूरे डिटेल को मैंने सऊदी अरब अल हन्नान जी को भी ईमेल कर दिया है और मैंने बजाफ्ते अपने डेफेमेशन नोटिस में लिखा है कि अंजुम दुबे, तुम्हें इस मसले को अगर शरिया के हिसाब से करना है, मेरे सामने बैठ करके डिस्कशन, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। अल कुरान के हिसाब से करना है, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। और संविधान के हिसाब से करना है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। पर तुमको अपनी शादी और बच्चे को भी जायज ठहराना पड़ेगा। और मैंने अगर ऐसी कोई गुस्ताखी की है तो वो तुमको प्रूफ के हिसाब से लेकर के आना पड़ेगा। मुझे इस्लाम सिखाएगी? इस भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के सामने मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि मैं इस भारत की सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा इस्लामिक महिला हूं। मैंने आज तक मजार पे जाकर के अपना माथा नहीं टेका है, मैंने आज तक फिरका परस्ती को हवा नहीं दिया है, मैंने हमेशा शिक्षा के बारे में बात की है, मैंने मुस्लिम महिलाओं के फेवर में उनके अधिकार के बारे में बात की है, मैंने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से बरी करवाया, मैंने मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित करने की बात कही है। मुझे वो इस्लाम सिखाएगी? आज हजारों लाखों मुसलमान महिलाएं मेरे चेंबर में आकर के मेरे सर पे हाथ रख करके दुआएं देती हैं। मैं अभी इंदौर में थी 2 दिन, हजारों मुसलमान महिलाएं रोड पर मेरे माथे को चूम रही थी। मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ, कल से मैं लाखों वक्फ बोर्ड को लेकर के लाखों मुस्लिम महिलाओं से और पुरुषों से मैं मिली हूँ। उन्होंने हाथ जोड़ करके मुझे कहा कि नाजिया जी आप पहले से ही सही कहती थी। तो ये कौन से मुसलमान है जो अंजुम दुबे अभी बहुत बड़ी मुसलमान बनने की कोशिश कर रही है? जवाब तो उसको अंजू जी देना पड़ेगा। पर नाजिया जी,
मैं आपसे ही समझना चाह रही हूँ कि आपको क्या समझ, उसने तो कोई सबूत नहीं दिया, वो तो आरोप लगाकर, वो वाहियात सा एक पोस्टर बनाकर उसने सोशल मीडिया पर डाला, फिर गायब हो गई। अगर हिम्मत थी तो जवाब देती। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, आपको क्या लगता है कहां पर आपसे, आप पर जो आरोप लग रहा है कि नबी की शान में आपने गुस्ताखी की, आपको क्या लग रहा है कहां से ये मुद्दा शुरू हुआ होगा? क्या वो जो अभी हमने देखा था कावड़ियों को लेकर, जिस तरह से नाम बदलने की बात हो रही थी, जिस तरह से मतलब उसका मालिक तो मुस्लिम होता है लेकिन हिंदू देवी देवताओं के नाम लगा लेते हैं, जिस पर हमने भी एक प्रोग्राम किया था। आपको लगता है कि कहीं वहीं से इस मुद्दे का ताल्लुक है? नहीं नहीं, कावड़ यात्रा पर मैंने कम से कम भी तो 50 शो किए हैं। दिल्ली की सड़कों पे खड़े हो करके कम से कम मैंने 20 न्यूज रिपोर्टर को मैंने न्यूज दिया है। कावड़ यात्रा का मामला जब फिनिश हो चुका, वो न्यूज पुराने हो चुके, तो फिर अचानक से इस मुद्दे को उठाने की वजह, इस मुद्दे, अगर अगर किसी को आपत्ति मेरे मेरी शब्दावली से थी, तो जैसे ही पहली न्यूज आई थी तब से हो जाना चाहिए था, अचानक से लाने की वजह। अब आती है दूसरी बात कि हमारे देश में लाखों मुसलमान हैं जो बलात्कार केस में अंदर है। अब अगर कोई मुसलमान बलात्कारी का नाम शब्बीर है तो मैं ना बोलूं क्या? किसी मुसलमान बलात्कारी का नाम अगर अहमद है तो मैं ना बोलूं क्या? यूसुफ है तो मैं ना बोलूं क्या? बोलना तो पड़ेगा ना। हमने कितनी बार लारा हाशमी के बारे में बात किया, जिसने बस कंडक्टर का गला रेता था। अब लारा हाशमी को भी अगर उठा करके किसी प्रॉफिट से जोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि जोड़ने वाला प्रॉफिट की बेइज्जती कर रहा है, नाउजुबिल्लाह, बेहुरमती कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे हैं। द थर्ड थिंग इज कि जब नाम आप किसी प्रॉफिट पर रखते हैं तो उसकी इज्जत बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? क्या जरूरत है मुसलमानों को रेप करने की और ऐसा नाम रख करके रेप करने की? अब आती है चौथी बात कि जिस दिन कांग्रेस भवन को वो अभय मुद्रा वाला कलकत्ता हाईकोर्ट का नोटिस मिला है, उसी के रात को तेलंगाना में सुन्नते जमात ने जाकर के टाउन सिटी के कमिश्नर को तेलंगाना में मेरे खिलाफ में एक पिटीशन सबमिट किया था। तो ये तो डिस्टेंस हो रहा है ना, ये तो डिस्टेंस हो रहा है। इसका मतलब है कि राहुल गांधी मुझे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं तो राहुल गांधी को बहुत बेचारा और बहुत मजबूर देख रही हूँ कि उन्होंने अपने तेलंगाना और केरला में मेरे खिलाफ में प्रदर्शन और मेरे खिलाफ में ये टूल किट इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। अब आती है पांचवी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात अंजू जी। मैंने दिल्ली के रोड पर, दिल्ली में खड़े हो करके जब मैंने कावड़ यात्रा पर बात कही, तभी मुझे अरेस्ट कर लेना चाहिए था, तभी कर लेना चाहिए था। अगर किसी बात की कोई आपत्ति थी, दूध का दूध पानी का पानी वहीं हो जाता। तेलंगाना जाने की क्या जरूरत थी? तेलंगाना जाने की क्या जरूरत थी? तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की है ना, आप क्यों नहीं समझते? तेलंगाना जहां जहां इनकी अपनी सरकार होगी नाजिया जी, वहीं तो शिकायतें दर्ज करवाई जाएंगी। यही तो मैं उत्तर यही प्रदेश तो में तो मैं शिकायत दर्ज हो नहीं सकती, तो उत्तर प्रदेश तो जाएंगे। होता क्या कि ये जब दिल्ली में शिकायत दर्ज करते और वो न्यूज वो पूरा सुनते तो वो तो कहते कि इन्होंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी अगर वो ये न्यूज पूरा सुनता सारे पुलिस अधिकारी, तो वो कहते इन्होंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है। महाराष्ट्र में ये न्यूज पूरी सुनी जाती क्योंकि मेरा मूवमेंट इन्हीं सारे स्टेट में होता है, तो उन्होंने तो सारे पुलिस कहते कि भाई इन्होंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है। क्योंकि ये तेलंगाना गए, क्योंकि वहां पर कुछ सुनना था नहीं। और उस पर भी देखिए आप कि तेलंगाना पुलिस उस सारे न्यूज को सुनने के बावजूद भी एफआईआर नहीं किया है। मैंने खुद तेलंगाना पुलिस को एक पिटीशन भेजा है। मैंने बोला है कि एफआईआर करने से पहले सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे राज्य के तुम्हारे कोर्ट में ही तुमको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े, क्योंकि मैं अकेले नहीं आऊंगी, मैं अपने वकील के काफिले के साथ आऊंगी तेलंगाना। नाजिया जी, लेकिन फिर एक जमात तो और भी है ना, मुल्ला मौलवियों की, वो भी तो आपसे खौफ खाते हैं। तो अगर ये अंजुम खान एक टूल किट है, जैसा आप कह रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस की टूल किट हो, क्योंकि जिस तरह की जुबान में उन्होंने आपको लेकर वो पोस्टर बनाया, बहुत ही विभत्स है, बहुत ही वाहियात है। मतलब मैं नहीं समझती कि एक क्रिकेटर की वाइफ पढ़ी लिखी तो होगी कि वो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करे, वो भी तब जब उसने एक दूसरे धर्म में शादी की। तो इसका मतलब है बहुत सेकुलर होगी, इसका मतलब ये कि उसका दिमाग थोड़ा खुला होगा, वो वाइड लेंस से देखती होगी। लेकिन जिस तरह का
ट्वीट किया गया है या वो मैंने पोस्टर देखा, मुझे भी बड़ा अजीब लगा। मैंने तो आधी रात को आपको फोन किया, तो मैं तो आपकी सुरक्षा के लिए भी चिंतित हो गई कि पता नहीं कहाँ है, क्या पूछूं क्या कर रही हैं। तो अब मुझे ये लगता है कि अगर वो इतनी तंग या जिसे कहते हैं इतनी संकीर्ण सोच है, फिर तो उनको कभी भी किसी हिंदू से शादी नहीं करनी चाहिए थी। ना ही हिंदू से शादी करनी चाहिए थी, ना ही इतने फैशनेबल कपड़े पहनने चाहिए थे, ना ही इतना सब में चिपक चिपक करके फोटो खिंचाना चाहिए था। उनको तो हर वक्त हिजाब में रहना चाहिए था। पर जिस हिसाब से उनके कपड़े, उनके लिबास और उनके लाइफ स्टाइल को मैंने देखा है, मतलब अपनी अपनी जिंदगी को बहुत अय्याश और बहुत फैशनेबल बनाने के लिए उन्होंने एक सनातनी को धोखा दे करके उससे शादी कर ली है। क्योंकि किसी मुसलमान मर्द से शादी करती तो शायद ये सारी लैविश लाइफ नहीं मिलती, शायद इतनी आज़ादी नहीं मिलती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अंजू जी कि अंजुम खान दुबे पर एक प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर वो कांग्रेस की टूल किट है तो वो भी मैं सामने लाकर रहूंगी, और अगर वो किसी, क्योंकि मामला तेलंगाना से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर एक इंडियन क्रिकेटर की बीवी आ कैसे गई? अगर वो किसी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन से जुक्त है अभी भी, तो इसका मतलब है कि बीसीसीआई को भी इसमें इंटरवीन करने की जरूरत है। और क्या ही पता कि वो अपने हस्बैंड से, शिवम दुबे से, कौन सा ऐसा काम करवा दे, कौन सी ऐसी साजिश रचवा दे जिससे भारत देश को और बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेटर टीम को प्रॉब्लम और आपत्ति का सामना करना पड़े। पर नाज़िया जी, आपने जैसे बताया कि आपने अरब में भी कहीं कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है, कहीं आपकी कुछ बात हुई है। मैं जानना चाहूंगी वहां पर क्या बात हुई? नहीं, मुझे अरब से कोई कॉल नहीं आया था या मुझसे क्लैरिफिकेशन कहीं से भी मांगा नहीं गया था। लेकिन मैंने ये पूरे मुद्दे को, क्योंकि मेरे एंसेस्टर्स वहीं से आते हैं, हम वहीं के हैं, तो जब ये सारी चीजें सामने आई तो मेरे जो तायाजान वहां पर रहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि नाजिया अपना एक क्लैरिफिकेशन पूरा रेडी करके यहाँ पर भेजो। मैं डायरेक्ट अल हन्नान साहब जो मिनिस्ट्री में है वहां पर सऊदी अरबिया में, मैं उनके टेबल पर डलवा देता हूँ, और उनके टेबल पर डलवाया गया। साथ साथ मैंने मेल भी किया है उनको डायरेक्ट के इस तरह से मेरा भी गला रेतवाने की साजिश अंजुम खान दुबे जो है और इंडियन क्रिकेटर की बीवी वो कर रही है। हालांकि उन्होंने खुद एक हिंदू से शादी किया हुआ है और नाजायज बच्चे पैदा किए हुए हैं। अब मैं क्या बोलूंगी, इस्लाम के हिसाब से तो नाजायज ही है ना, इस्लाम के हिसाब से तो नाजायज ही है। तो ये पूरा डिटेल मैंने खुद अपनी मर्जी से भेजा है, मुझसे किसी ने क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा है, मैंने खुद अपनी मर्जी से भेजा। और मैंने ये भी लिखा है कि जिस भी मेरे बातों से अगर किसी को आपत्ति है और उसमें प्यारे नबी की गुस्ताखी दिख रही है तो मुझे वो दिखाया जाए। मैं सरे बाजार खड़े हो करके माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन दिखाया जाए पहले। मैंने किया ही नहीं है, मैं इस बात को मानूंगी कैसे? मैं ऐसा कर ही नहीं सकती हूं। और कम से कम अंजुम दुबे से तो मैं बहुत अच्छी और बहुत पाकीज़ा मुसलमान हूं मैं। नाज़िया जी, आप तो अपनी सफाई दे पा रही हैं, लेकिन आपको याद होगा नूपुर शर्मा का मामला, जिस पर सबने जबानें बंद कर ली थी, और उसने भी क्या कहा था मुझे तो नहीं समझ में। आपने तो मुझे कई बार समझाया कि उसने क्या कहा था, लेकिन आप देखिए उसके लिए भी किस तरह की मुसीबत पैदा हो गई, क्योंकि एक वर्ग को भड़काया गया, एक वर्ग की फीलिंग्स को भड़काया गया, और भड़काने के बाद अंजाम हमने देखा, ये कन्हैया वाला। तो आपके मामले में भी तो वो महिला जो है वो ऐसा ट्वीट करके एक जमात को भड़काई तो रही है आपके खिलाफ। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है, अपराध है। अंजू जी, मैंने यही बात तो ट्वीट के माध्यम से उसको कहा कि तुम उन लोगों को भड़का रही हो जिसने कन्हैया के गला रेता था। तुम उन लोगों को भड़का रही हो जो सरे बाजार लोगों को नंगा करके, लड़कियों को नंगा करके बलात्कार करता है। तुम चाह क्या रही हो? तुम क्या करना चाह रही हो? तुम जो अफवाह फैला रही हो, मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरा गला रेत दिया जाएगा, मेरे बच्चे का क्या होगा? और मेरा गुनाह क्या है जो तुम ये अफवाह उड़ा रही हो? मैंने एक बात बार बार कही थी अंजू जी, शायद उस वक्त लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, पर मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि मैं नुपुर शर्मा नहीं। इस बार मुसलमान टेररिस्ट जिहादियों का सामना एक मुसलमान संवैधानिक बेटी से ही होगा, और ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगी।
और सर्वोच्च न्यायपालिका अगर इस बारे में कोई टिप्पणी करेगा तो मुझे सर्वोच्च न्यायपालिका से भी पूछना पड़ेगा कि आपके टेबल पर संविधान है या शरिया है, ये पहले बता दीजिए, ये पहले बता दीजिए। मैं दोबारा फिर से दोहरा रही हूँ कि जो कोई भी ये साजिश तेलंगाना से कर रहा है और दिल्ली के कांग्रेस भवन में बैठ करके करवा रहा है अपने टूल किट से, बहुत गलत जगह हाथ डाल रहा है। मैं अंदर छुप करके बैठने वालों में से नहीं हूं, मैं नाक रगड़वा दूंगी अरब में, मक्का में खड़ा करके मैं नाक रगड़वा दूंगी और वहां पर साबित करना पड़ेगा। मैं महाराष्ट्र में बैठी हुई हूँ, मैं यहाँ से फ्लाइट लेकर के अरब चले जाती हूँ और यहाँ के ये जो तेलंगाना वाले जमात है, इनको अगर वहां से नोटिस आ जाएगा, इनके बाप की ताकत है कि ये जवाब नहीं देंगे, इनको देना पड़ेगा जवाब। आज अंजुम दुबे खान, क्या करना पड़ा उसको? ट्वीट डिलीट करना पड़ा, इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ा, सोशल आईडी से अपने आप को खत्म कर देना पड़ा। और इतना बड़ा क्रिकेटर जो अपना अकाउंट प्राइवेट करके बैठा है, ये जवाब शायद उन तमाम जिहादियों के लिए काफी होगा जो लोग बेवजह के का इल्जाम मेरे ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि मैं शरिया के हिसाब से भी जवाब देने को तैयार हूँ, अल कुरान के हिसाब से भी जवाब देने को तैयार हूँ, इस्लाम के हिसाब से भी जवाब देने को तैयार हूँ और संविधान के हिसाब से भी जवाब देने को तैयार हूँ। और कहीं ऐसा ना हो कि गड्ढा मेरे लिए खोदने वाले खुद उस गड्ढे में गिर जाए और मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूं। नाज़िया जी, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत लंबे अरसे से लगातार प्रोग्राम कर रही हूँ, हमने कई विषयों पर बात की है और सबसे अहम बात ये कि आपने हर बार ये ज़रूर बताया कि किस तरह से टीवी डिबेट्स में बहुत सारे मौलाना, मौलवी भाग लेते हैं जब आप पहुँचती हैं, क्योंकि आप शरिया के बारे में या आप कुरान के बारे में जिस तरह से असलियत है उसमें जो सच में लिखा गया है उसके बारे में बात करती हैं। और वो लोग तो एक आडंबर के तहत चलते हैं, लोगों को बहकाने के लिए अलग-अलग तरह की बातें पेश करते हैं, जबकि उनमें से बहुत सारों ने तो शायद पढ़ा भी नहीं है करीने से कुरान को। तो जब ये सब होता है तो आपको नहीं लगता कि अंजुम खान के साथ, चलिए मैं मान लेती हूँ कांग्रेस पार्टी का टूल किट होगा, लेकिन ये भी तो एक जमात है जो कहीं न कहीं आपसे खार खाए बैठी हुई है। अब डिबेट्स में तो आप खुद एक्सपीरियंस करती हैं उनकी भाषा और शब्दावली। नहीं, खार तो खाई बैठी है, कभी मेरे चरित्र पर, नेशनल न्यूज पे चरित्र पर उंगली उठा देते हैं, कभी मेरे मस्जिद में नमाज पढ़ने की के अधिकार को वो हनन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, चिल्लाता वही है जिसके पास जवाब नहीं होता है, गालियां वही देता है जिसके पास जवाब नहीं होता है, आक्रोश में वही आता है जिसके पास जवाब नहीं होता है। और जवाब उन तमाम मुल्लाओं के पास नहीं है जो अल कुरान को ना मान करके, मुगलों को मान करके अपने आप को मुसलमान कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भारत के मुसलमान कभी शाहजहां की तरह ठरकबाज बन जाते हैं, कभी अकबर की तरह मंदिरें तोड़ने लगते हैं और कभी औरंगजेब की तरह हिंदुओं को काफिर पुकार करके उनका गला रेतने के लिए तलवार उठा लेते हैं। तो क्या ये मेरे प्यारे नबी ने कहा था? सवाल तो मेरा बहुत साफ सुथरा है। जो मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, क्या वो रसूल की उम्मत से आते हैं? हमारे प्यारे नबी गारे हिरा में नमाज पढ़ते थे, सहाबा कराम को वो बताया करते थे कि इस्लाम बहुत शांति का संदेश देता है। सहाबा कराम से वो बैठ करके तबलीग किया करते थे। इस्लाम डराने के लिए नहीं है, इस्लाम मोहब्बत की निशानी है। तो जो लोग रोड पर नमाज पढ़ करके किसी और धर्मों को डराने की कोशिश करते हैं, क्या वो रसूल की उम्मत से आते हैं? कभी नहीं आते हैं। अंजुम दुबे खान क्या रसूल की उम्मत से आती हैं? अगर वो रसूल की उम्मत की होती तो वो कभी भी एक हिंदू से शादी ही नहीं करती, कभी नहीं करती। क्या इस देश के सारे पाखंडी मौलाना, क्या इस देश के सारे फिरके के मौलाना, क्या इस देश का मुसलमान समाज का ठेकेदार अरशद मदनी और असदुद्दीन अवैसी अंजुम दुबे खान की शादी को जायज मानने को तैयार है? मेरा सीधा और एकदम क्रिस्टल क्लियर सवाल है। मानने को तैयार है, हाँ और ना? ये तो ऐसा सवाल है नाज़िया जी, इसने अंजुम खान जो भी हैं उनको डरा ही दिया होगा, इसीलिए तो डर के मारे उन्होंने अपने सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनको डिलीट कर दिया है। लेकिन आपके सवाल बहुत जायज़ हैं और अगर आप पर आरोप लगा रही हैं तो कम से कम उस आरोप के बारे में विस्तार से तो बताएं कि कब कहाँ ये सब हुआ
और हवाबाजी कर रही हैं, इसीलिए भाग खड़ी हुई हैं। लेकिन आप सही कह रही हैं कि अब आपसे पंगा लिया है तो आप तो घर छोड़ के आएंगे उनको। हाँ हाँ, मैंने तो एकदम बजाफ्ते मैंने ट्वीट किया है कि देखो अंजुम, आपने बहुत गलत जगह हाथ दिया है, आप मुझे नहीं डरा सकती, आपने बहुत गलत जगह दे दिया। आप अंजुम खान, अंजुम दुबे खान है और मैं नाजिया इलाही खान हूँ। इलाही का मतलब होता है अल्लाह तबारक ताला, मेरे नाम में ही अल्लाह तबारक ताला जुड़े हुए हैं। तो जवाब अब सिर्फ ये नहीं देना होगा अंजुम दुबे खान जी को कि मैंने रसूल की गुस्ताखी में क्या बोला है, उसके सिर्फ प्रूफ नहीं देने पड़ेंगे। इस देश में अब उनको अपनी शादी और अपने बच्चे को भी जायज कैसे वो करार दिलवा पाएंगी, ये भी उनको करना पड़ेगा, चाहे वो शरिया अदालत हो, चाहे वो इस्लामिक अदालत हो, चाहे वो संवैधानिक अदालत, हर जगह। नाज़िया जी, जब भी मैं और आप प्रोग्राम करते हैं तो नीचे कमेंट्स की बरसात होने लगती है और बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें भी लिखते हैं। आपको कभी डर नहीं लगता, क्योंकि आप जिस बेबाक तरीके से, बेबाक अंदाज से जो कुछ अल कुरान में है वो लोगों के सामने रखती हैं और बहुत से लोगों को ये अंदाज पसंद नहीं आता है। आपको कभी डर नहीं लगता? देखिए, अल कुरान और हमारे राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि इस्लाम में भी सिखाया गया है निडर रहो, डरो मत। मुझे तो डर नहीं, मैं जानती हूँ मेरी जान को खतरा है, मैं जानती हूँ कि किसी ना किसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरा मर्डर करने के लिए दुआएं मांग रहे हैं, नमाज पे दुआएं मांग रहे हैं। मैं जानती हूँ, मुझे पता है। और मेरे ऑफिस में जिस हिसाब से खून से लथपथ चाकू आया, जिस हिसाब से परिंदों के कटे हुए सर आए, जिस हिसाब से एक न्यूड डॉल जिसका पैर ऐसे करके भेजा गया है बाई कुरियर, ये सारी चीजें जिस हिसाब से आ रही हैं, उससे मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि ये लोग मेरा रेप सिर्फ नहीं करेंगे, ये लोग मेरा मर्डर करेंगे, मेरे चीथड़े उड़ाएंगे, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी मुसलमान लड़की इतनी प्रखर हो करके अपनी बात को ना रख सके, डर जाए। वो मुसलमान लड़कियां जो धीरे धीरे बाहर आ भी रही हैं और संवैधानिक तरीके से अपने अपने अधिकार को मांग भी रही हैं, उनको भी डरा दिया जाए, मुझे इतनी खौफनाक मौत दे करके। लेकिन मैं डरने वाली नहीं, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इनका हिजाब खोलती रहूंगी, मैं जब तक जिंदा हूं मैं तब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों को इनको समझाती रहूंगी और इनको बताती रहूंगी कि ये जो कर रहे हैं ये मुगल को फॉलो कर रहे हैं, ये रसूल की सुन्नत को फॉलो नहीं कर रहे हैं। नाज़िया जी, भले ही लोग आपको डराते रहे, लेकिन आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है। बहुत सारे सनातनी भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं, आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। ये लेकिन क्योंकि आप गलत रास्ते पर नहीं हैं, आप सही रास्ता दिखा रही हैं उन सबको भी जो पता नहीं अल कुरान को लेकर क्या-क्या बयानबाज़ी करते हैं। आपने तो मेरे कार्यक्रम में कितनी बार आयतें पढ़कर सुनाई हैं कि किस आयत का क्या मतलब है, और मैंने तो आज तक किसी मुल्ला मौलवी से ऐसी डिस्कशन नहीं की कि वो बताए कि हाँ, क्या लिखा गया है और उस आयत का मतलब क्या है। वो रटी-रटाई बातें लेकर आते हैं, बस वही बातें बोलकर चले जाते हैं। तौकीर रज़ा भी मुंबई में आपको पता होगा किस तरह की बयानबाज़ी वो कर रहे थे, और वहाँ पर हैरानी की बात है कि जब वो ये सब बोल रहे थे तो वहां पर कांग्रेस के सांसद भी मौजूद थे, एनसीपी के सांसद भी मौजूद थे। तो आप सोचिए कि वो तौकीर रजा जो उत्तर प्रदेश से भागे भागे फिरते हैं, गायब हो जाते हैं, और वो वहां जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ऐसे लोगों का एक संगठन होना चाहिए जो कुर्बान करने को तैयार रहे, हुसैनी कुर्बानी देने को तैयार हैं। आप सोचिए इस तरह की बातें कर रहे हैं वो। जी अंजू जी, बिल्कुल। आप इसमें कुछ लोगों का इंक्वायरी में जो नाम आया है उसमें मुफ्ती सुलेमान अजहरी जो हालिया में अरेस्ट हुआ था और सनातनियों को कुत्ता बोल रहा था, उसके भी लोग हैं जिन्होंने ऐसे पोस्ट को मेरे खिलाफ वायरल किया है, तो उनके ऊपर भी एफआईआर हो चुका है ऑलरेडी। और कई कंप्लेन लेटर्स जो है वो मैंने महाराष्ट्र पुलिस को भी दिया है, वो लोग भी इंक्वायरी में लगे हुए हैं। और जो कुरियर मेरे पास मुझे डराने के लिए आया है, उसमें एक कुरियर जो है वो हैदराबाद से आया है, तो उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। तो ये लंबा अभी चलेगा, और मैं जिसने जिसने भी मुझे परेशान करने की या मुझे डराने की कोशिश की है उसका नकाब मैं जरूर उतारूंगी, ये मैं वायदा कर रही हूँ, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। और मुझे यकीन है आपके प्रॉमिस पर।
मैंने पहले भी कहा था ना कि आप अंजुम खान को घर छोड़कर आएंगी तो आप उसको छोड़ने वाली नहीं हो, भले वो सोशल मीडिया से गायब हो गई हो आरोप लगाकर, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा उसकी कीमत तो उनको चुकानी पड़ेगी। लेकिन मेरी आपसे बस यही मतलब सलाह है आपको कि आप अपना ख्याल रखें, हिफाजत से जाएं, जहां भी जाती हैं अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान जरूर रखें। आपने समय निकाला और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आप आई इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।